देखिए, ये सत्ताधारी और गोबर गिरधारी है ना, ये भाजपाइयों का आज नीति और नीयत उजागर हो चुका है लोकसभा के अंदर। ये तड़ीपार गृह मंत्री बाबा साहब का अपमान किया। जैसे कहा गया है कि जो है पढ़े लिखे आज संतरी बने और अपराधी माफिया हैं आज मंत्री बने, और जिसने बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं वो हमारे देश के गृह मंत्री बने। वे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, तुमको माफी मांगना होगा, और इस तरह माफी मांगना होगा जिस तरह लोकसभा के अंदर बाबा साहब के प्रतिमा को हटाया गया, वहां पर प्रतिमा लगाओ और सर नमन कर करके झुक करके माफी मांगोगे, तब तक तुम्हारे इस देश की जनता माफ करेगी, वरना तुमको माफी देना होगा, इस्तीफा देना होगा, और लोकसभा से जनता तुमको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। लोक सदन में यही बोलना है। देखिए, यही बोला जा सकता हम है। स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, ये हकीकत बात ये है कि आपको गरिमामयी पोस्ट पर आप गए हैं। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का दूसरा जो है पोस्ट होता है, उस पोस्ट पर रह करके यह तड़ीपार जिसके ऊपर पूरे विदेश के अंदर कोई वीजा से लेकर के सारी चीजों पर रोक लगाया गया था, और यह जब प्राइम मिनिस्टर भारत की जनता, भोली भाली जनता ने इन लोगों के लुभावने सपने को देख करके इन लोगों को सरकार में ला दिया। सरकार में आने के बाद बेरोजगारी और यहाँ जितना कौम परस्ती और हर फिरका परस्ती करके भारत के संविधान को, जिस तरह बाबा साहब ने भारतीय संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, यहाँ पर हर जाति के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आपस में भाई भाई, हर लोग अपने अपने धर्म को मानेंगे, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन यह व्यक्ति बीजेपी का, ये मुख्य रूप से ये लोग चाहते हैं कि अंग्रेजों वाली नीति फूट डालो, राज करो, और भारत के अंदर इन लोगों ने इस तरह की स्थिति बना दिया है। 25 में चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के ये भाई में भाई, गांव गांव में, सबके में, मजदूर लेबर सारे लोगों में लड़ा देना चाहते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरा परिचय सैयद नफीसुद्दीन अहमद, यहाँ का मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी हूँ और प्रवक्ता भी। मैं तो यही कहूँगा कि संसद की गरिमा होती है, और संसद की गरिमा में अगर माननीय गृह मंत्री जी ऐसे प्रश्न का जवाब अगर देते हैं तो पूरा देश देख रहा है ना, और पूरे देश के लोग, सारी जनता सुन रही है ना, और सारी जनता सुन रही है। क्या माननीय यही शब्द का, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करेंगे? ये प्रयोग करेंगे कि मतलब बाबा साहब के खिलाफ प्रयोग करेंगे? राम, अरे राम तो सारे लोगों के हृदय में बसते हैं ना, कौन नहीं जानता है राम के विषय में। लेकिन इनके विषय में अब ये सीधा सीधा ऐसी बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे यहाँ संविधान के निर्माता रहे, इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, इन्होंने एक व्यवस्था बना करके हमारे देश को चलने लायक बनाया, अब उसके लिए ये कुछ कहते हैं, तो ये तो अमर्यादित भाषा हुआ ना। हम तो इनसे मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस्तीफा दें या माफी मांगे। ये इनको तो माफी मांगना चाहिए। क्या सदन इसी के लिए बनाया गया है? न शिक्षा की बात करते हैं, न बेरोजगारी की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं। ये कौन सा तरीका है? जिंदाबाद जिंदाबाद, गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहेब नहीं सहेगा हिंसा। बच्चा भीम का, बीएसपी के टीम का, बच्चा भीम का, बीएसपी के टीम का। होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, साहेब गायब नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुजन समाज के लोग ने अमित शाह को फूका जा रहा है। आप देख सकते हैं कैमूर बिहार में अमित शाह का जो गृहमंत्री सभी पार्टियों ने पूरे अमित शाह का पुतला दहन किया। आप देख सकते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं बिहार के कैमूर जिले में, भभुआ प्रखंड में। यहाँ भभुआ का जिला है जो ग्रीन सिटी से माना जा रहा है। अमित शाह के बयानों पर पूरे पार्टियों ने भभुआ में अपने जिले में अमित शाह की पुतला फूके जा रहे हैं। आइए हम रूबरू करा रहे पार्टियों के लोगों से। पर आज जिस तरह से आप लोग अमित शाह का जला रहे हैं आप लोग प्रतिमा, क्या मामला है? देखिए, ये प्रतिमा जो हम लोग जला रहे हैं, ये पुतला जो दहन हुआ है, तमाम गरीब तबके के लोग, जो भी पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक जो है, सभी लोग आहत हैं। आपको बता दें कि इस देश को जब बना, संविधान बनाने में बाबा साहब का क्या योगदान है, पूरा भारत पूरे विश्व जानता है। और जिस प्रकार अमित शाह ने बयान दिया संसद भवन में, जहां संसद भवन में पूरे देश का फैसला होता है, वहां पर जब वो इस तरह का भाषा बोल रहे हैं कि जितना अम्बेडकर का नाम ले रहे हो, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में स्वर्ग मिलता है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि तमाम जो शोषित वंचित हैं, उनके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही भगवान है। और स्वर्ग तो किसी ने यहाँ देखा नहीं, लेकिन बाबा साहब के लिखे संविधान से बहुत से ऐसे शोषित वंचित हैं जो स्वर्ग महसूस करते हैं। नहीं तो जिनके पैरों में झाड़ू बांधी जाती थी, वो गरीब का बेटा भी आज अगर पढ़ लिख रहा है, नौकरी कर रहा है, तो ये बाबा साहब का देन है। और मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ भाजपा सरकार को और देश के गृह मंत्री को कि ऐसे शर्मनाक बयान पर माफी मांगे, अन्यथा हम लोग पूरे देश में चक्का जाम करने का काम करेंगे। जिस पद पर बैठे हैं, क्या बाबा साहब का देन है या भगवान का? देखिए, ये बाबा साहब का देन है, और ये बाबा साहब का देन है कि जिस पद पे वो बैठे हैं और वो वहाँ संसद में बैठ के जिस तरह का वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये हम तमाम जितने भी शोषित वंचित गरीब दबे कुचले अल्पसंख्यक जो भी हैं, सर्व समाज के लोग आहत हैं इससे। 2024 में क्या कहिएगा चुनाव को लेकर? देखिए, 25 का चुनाव तो हमेशा निर्णायक रहता है। यहाँ बीएसपी यहाँ 4 सीट हम लोग जीतेंगे। हर जगह कभी भी हम लोग लड़े हैं, हम लोग की मजबूत दावेदारी। हम लोग अभी तो उपचुनाव तो 100 मैच होता है, अभी हम लोग चुनाव लड़ के दिखा दिया कितना दम है। यहाँ हम लोग की लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है। क्या नाम है? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य, सह प्रदेश महासचिव, बहुजन समाज पार्टी बिहार। क्या कहिएगा सर, जो अमित शाह बयान दिया? पहला बात तो मैं यह कहूँगा कि अमित शाह गृह मंत्री होकर के जिस तरह की घृणित बात बोले हैं, उनकी मानसिकता गलत है। और बाबा साहब भारत के भाग्य विधाता हैं, उनको नहीं पता है। तो आज के समय में बाबा साहब नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता, और भारत के प्रत्येक नागरिक का भाग्य विधाता है। मैं उनको जय भीम कहता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी जब तक माफी नहीं मांगेंगे, क्षणबद्ध तरीके से आंदोलन करती रहेगी। बाबा साहब से ज्यादा पढ़े लिखे अमित शाह है क्या कि बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं? बाबा साहब के पैर के नाखून के बराबर भी अमित शाह नहीं। ऐसा कोई भद्र पुरुष बयान ही नहीं दे सकता भारत के इस महान महासपूत के बारे में। उन्होंने जो किया है बहुत गलत है, और इस पर उनको माफी मांगना चाहिए पार्लियामेंट में। अगर नहीं मांगेंगे तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी। क्या लग रहा है सर कि देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं क्या लोग? हाँ, देश में अशांति जो पैदा उसमें लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोग, बहुजन समाज पार्टी के जितने लोग हैं, हमारे आदर्श हैं बाबा साहब, और बाबा साहब के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जय भीम, जय भारत। क्या कहेंगे सर, जो पार्लियामेंट में जो अमित शाह बयान दिए इसके? ये बहुत दुखद की बात है। जो अमित शाह का बयान है, ये काफ़ी निंदनीय है। इसकी पूरा जो ओबीसी समाज, एसटी, एससी, सारा लोग, पूरा देश विरोध कर रहा है। और अमित शाह की जो, इसको कहिए कि मंद बुद्धि का अमित शाह ने परिचय दिया है। जो इस देश के जो संविधान के निर्माता थे, बाबा साहब भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की एक पहचान है। अगर कोई इस देश में, पूरे देश में अगर कोई विद्वान है तो बाबा साहब जैसा कोई विद्वान नहीं है। अमित शाह हैं, वो अपने मंद बुद्धि का परिचय दिया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्या मांग करना चाहेंगे सर? मांग करना चाह रहा हूँ कि अमित शाह को फांसी की सजाए हो। जो बाबा साहब का अपमान किया है, वो इस देश का अपमान किया है। बहुत बुरी बात कर रहे हैं सर। दलित, वंचित, शोषित बोलता है कि नहीं बाबा साहब हमारे लिए भगवान है।
फिर भी कह रहा है कि भगवान बाबा साहब से बड़ा अरे भाई, बाबा- दलित वंचित नहीं कहिए तो इस देश की आबादी है 1 करोड़, अरे 1 अरब 40 करोड़, उसके बाबा साहब देवता हैं। जो वो कह रहे हैं इस देश में ना देवी ना कोई देवता है। अगर इस देश में देवी देवता है तो इस देश के संत महापुरुषों की देन है। अमित शाह अगर उस कुर्सी पर बैठे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। अगर माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कुर्सी पर बैठे हैं तो ये माननीय हमारे बाबा साहब की देन है। इनको पता ही नहीं है कि इस देश का प्रथम कानून मंत्री कौन बना था। अगर ये पता होता तो अमित शाह इस तरह का बयानबाजी नहीं करते। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो क्या कीजिएगा आगे? अरे हमारी मांग, हम लोग इस तरह धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम लोग का अनुरोध चलता रहेगा। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम विश्वमन नाथ सिंह उर्फ वकील यादव। मैं पूर्व में कैमूर जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, आज भी वर्तमान में जिला परिषद का सदस्य हूँ। अमित शाह जो बयान दिया है, बाबा साहब ने संविधान बना के मनुवाद को ध्वस्त किया, वह मनुवाद की ओर ले जाना चाहता है। क्या उस समय इस तरह की स्कूल कॉलेज था? मनुवादी व्यवस्था में जंगलों में जाके लोग पढ़ते थे, जाकर के लकड़ियां जुटाते थे, और जो वह बाबा साहब गांव-गांव में स्कूल खुलवा दिए, कॉलेज खुलवा दिया, जो उनकी देन है। यह बहुत चालाकी से दिया है कि मनुवाद को इस देश में स्थापित होना है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आक्रोशित है और हम उस चीज को लागू नहीं होने देंगे। इसलिए अमित शाह मुर्दाबाद, बाबा साहेब अमर रहे। मेरा नाम विजय कुमार राम, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व मुखिया कैमूर।